बताइए वन बाय वन। पहले क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो अब आना नहीं है, करना है सॉल्व। ना सर, मैं अभी पूछ रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन से तो हो रहा है, बट कोई और मेथड है इसका? किससे होगा? सर किसी और मेथड से हो सकता है क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। डिफरेंशियल इक्वेशन से हो रहा है। ये तो रॉन्स्कियन है ना, तो रॉन्स्कियन दे रखा है। एंड ये आई थिंक कौन सा था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन काइंड ऑफ था ना, इस तरह से कुछ। आइलर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में। हाँ सर हाँ सर, इसमें वो निकलेगा, क्या कहते हैं उसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा तो हो जाएगा। ये कुछ रॉन्स्कियन के टर्म में कुछ फॉर्मूला वमूला था, मैं तो भूल गया हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत दिनों से सॉल्व नहीं किए हैं, तो इसका तो आइडिया नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ो, नेक्स्ट बताओ। ये तुम उनसे पूछना, परिमल सर से, उनको तो बोलो डाउट क्लास रख देंगे, तो वो है ना, उनसे पूछ लेना, बता देंगे तो। जी सर। ट्रिक हाँ। 46। नेक्स्ट में क्या है 46 में? हाँ सर। क्या डाउट है इसमें? क्यू ए बी मैट्रिक्स एन क्रॉस एन की विथ रियल एंट्रीज, क्यू ऑर्थोगोनल है, ए इन्वर्टिबल है, तो आइगन वैल्यू ऑफ क्यू इनवर्स, ये बोल रहा ना, क्यू इनवर्स क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू इज ऑलवेज द सेम दोज ऑफ। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, क्यू ए बी सब एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, क्यू मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल क्या होता है? क्या डेफिनेशन है इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का? सर क्यू ट्रांसपोज क्यू इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इज आई, यही ना? तो मतलब क्यू ट्रांसपोज हाँ इज क्यू इनवर्स। ओके। सो ए इन्वर्टिबल है ना? सो ए इन्वर्टिबल इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इन्वर्टिबल है, ठीक। सो पूछा क्या आगे तुमसे? तो इसने पूछा है क्यू ट्रांसपोज ए इनवर्स बी क्यू, इसका मतलब है क्यू इनवर्स ए इनवर्स बी क्यू, यही मतलब है। बोल रहा है कि दिस है ऑलवेज हैज आइगन वैल्यू सेम एज। तो एक्चुअली क्या होता है ना, एक सिंपल सा एक तुम्हें अगर डायगोनल एलिजिबिलिटी का कंडीशन पता हो, तो होता क्या है, पी इनवर्स ए पी हैज सेम आइगन वैल्यू एज ए। इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का सेम आइगन वैल्यू होगा, या पी की जगह क्यू कर लो अभी। सो क्यू इनवर्स ए क्यू है सेम आइगन वैल्यू, तो इसकी आइगन वैल्यू सेम होगी ए इनवर्स बी के आइगन वैल्यू का, जो ऑप्शन पूछ रहा है। सिंपल है ये, और ये एक सिंपल थ्योरी है कि दिस मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स विल हैव सेम आइगन वैल्यू। ये डायगोनल एलिजिबिलिटी कॉन्सेप्ट पे हालांकि आता है, लेकिन वैसे भी प्रूफ कर सकते हो आप। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में ए इनवर्स बी तो है नहीं, है ना? तो जी सर। बी ए बी है, इनवर्स, बी हाँ, ए बॉक्स है। क्योंकि ए बी एंड बी ए है सेम आइगन वैल्यू, है ना? तो इसकी आइगन वैल्यू बी ए इनवर्स के सेम आएगी। होगा? चेक करो। सर ए इनवर्स बी का आप कैसे बोल सकते हैं कि वैल्यू सेम होगा? सोचो। सर बी के बारे में तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो तो सिर्फ ऑर्डर एंड प्रोसेंट है विद यूनिटरी। तो तुम एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, या ऐसे अगर प्रूव करें हम तो।
ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक थ्योरम ये है कि इफ ए एंड बी आर n cross n matrix, then AB matrix and BA have same eigen value. ठीक है, तो आइगन वैल्यू सेम होगी होगी इस तरह से। ओके, समझ आया कि नहीं कैसे होगा? हाँ सर, तो उसमें इनवर्स वाला भी होगा ना, ए इनवर्स भी, हम्म। इसमें थ्योरी वो भी बन जाएगा। अरे भाई ये ए पी क्यू मैट्रिक्स हाँ एंड सर, क्यू वो पी तो एक। मैट्रिक्स, मुझे क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ए इनवर्स बी, बी ए इनवर्स कर दिया, ए बी को बी हाँ ए सर, कर वो तो दिया। समझ गया। ठीक है सर। जी। सर एक आ गया 61। हम्म। सर एक आ गया 61, तो उसमें 61 में क्या दिक्कत है? सर इसमें मुझे समझ तो आ रहा है, बट मैं ना वो एक मुझे लगता है कंसेप्ट नहीं पता, ब्लॉक मैट्रिक्स का कुछ लगेगा इस पे। अगर हम रो 3 को रो 2 से इंटरचेंज कर दें तो वो माइनस से भी हो जाएगा मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट, तो उससे कुछ होगा, बट वो कंसेप्ट मुझे नहीं पता थोड़ा। उससे डिटर्मिनेंट कैसे आता है ब्लॉक मैट्रिक्स सब में? बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इसमें क्यों नहीं आ रहा भाई तुम्हें? इसमें क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन आता है लगाना? हाँ जी सर। तो इसमें देख, 2 बाई 2, 2 क्रॉस 2 का 4 ब्लॉक मैट्रिक्स बन जाएगा। या कोई सुटेबल इसको डी एग्जांपल ले लिखो। कर लो तब भी हो जाएगा, ये तो कोई यूनिक आंसर ही आना है। सब ट्रिक को क्यों नहीं समझते? कोई सुटेबल हाँ एग्जांपल सर, ले लो। मैंने लिया था उससे ना, मेरा आंसर चेंज आ रहा था, ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा था। ये वाला है ए डी मैंने माइनस सबसे बी पहले सी, इससे की। ये 2 है, हाँ सर। एंड पी एस माइनस क्यू आर 1 है। तो कुछ ऐसा एग्जांपल बताओ मुझे, कुछ ऐसे नंबर्स बताओ मुझे। सर ए इज इक्वल टू 3, टी इज इक्वल टू 1। ये मान लो ए को 2 ले ले, डी को 1 ले ले, बी को 0 ले ले, सी को 0 ले ले मान लो। हाँ। अब यहाँ हाँ सर, पी ऐसे ही को चल रहा 1, एस को 1, आर को 0, क्यू को 0 ले लिया। अब यही चीज तुम है। उस जी सर। मैट्रिक्स में पुट कर दो, ये वाली वैल्यू, डिटरमिनेंट निकाल दोगे, आंसर सेम ही आएगा। जी सर, करता हूँ ट्राई। हाँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन का क्या हो होता है जाएगा। तरीका? ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट को 0 बना दो, फिर एक्सपैंड कर दो, जी सर। तो ये वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, जो आंसर आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, यूनिक आंसर ही आने हैं, तो वही आंसर आएगा। सर ये कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा नंबर? ये सब उसका नहीं, टेस्टिंग का नहीं, ये तो लीनियर अलजेब्रा का चल रहा है, PYQ। हाँ सर उसी का। ये जैम 2019 का, ये सब पूछ लो बता देगा सौरभ, है ना? तो हाँ, 61 क्वेश्चन है। सर नॉन पीवाईक्यू में 43 की अप्रोच बता दो ना हाँ, उसमें। क्वेश्चन भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो। अब नॉन PYQ कहाँ से ढूंढेंगे? क्वेश्चन भेजो ना, ये अरे बताओ वो कि सर आपने, अरे लैपटॉप में सर है उसमें, मतलब आपने लास्ट टाइम एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस की जो भेजी हुई है ना पीडीएफ नॉन पीवाईक्यू की, तो उसमें फोन, तुम्हारे 43 पास फोन नॉन। नहीं है? सर लैपटॉप में है सब, फोन में नहीं है कुछ भी। अरे भाई, तो ग्रुप में आता है ना, मैं ये कह रहा हूँ, ग्रुप में भेजता हूँ ना मैं। हाँ ग्रुप वाली जो इसमें भेजा हुआ है ना। अब इतने सारे असाइनमेंट भेजता हूँ, मुझे ढूंढना पड़ेगा ना कौन सा वाला, तुम बताओगे एक एग्जैक्टली तभी तो समझ आएगा। एकलव्य वन में, एकलव्य वन में भेजा हुआ है सर आपने। हाँ, उसको हाँ, पिन करो, उसको अभी पिन करो ग्रुप में। अभी इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, बताओ भाई, तुम बताओ। सौरभ। ट्रिक रहेगा बस, ट्रिक रहेगा लास्ट हाँ, में। इसमें क्या है? तो ये सब जैम MS वाले PYQ लीनियर अलजेब्रा के, बैठ के वही तो कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने ढंग से PYQ 3-4 बार 5 बार कर लिए, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर तुम कोई भी दुनिया भर के क्वेश्चन करो, सॉल्व होगा। ये चीज़ है इसमें। n मोर देन इक्वल टू 2, इफ n मोर देन इक्वल टू 2 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू?
तो ये सब थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। सर इसमें अगर हम सूटेबल एग्जांपल लें तो उससे हम कर सकते हैं ना, रुको एक मिनट तो रुको, उससे लेंथी होगा। एन मोर देन 2 दे रखा है, ए बी एन क्रॉस एन ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है सच दैट, सो ए ऑर्थोगोनल है, ये थ्योरम है एक्चुअली है ना, बी भी ऑर्थोगोनल है एंड डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट ए इज माइनस टाइम डिटर्मिनेंट बी है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन ए प्लस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये पूछा ना कि देन ए प्लस बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका क्या मतलब है, तो हमें चेक करना है तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट प्लस बी 0 हो इक्वल टू जाएगा। 0। तो डिटर्मिनेंट 0 हो, तो अगर मैं इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अच्छा तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो हमें बस ये बता रखा है कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल है माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी के, तो क्या ए प्लस बी जो है वो सिंगुलर होगा, और ए ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है कि कितना ए इंटू ए ट्रांसपोज आई और बी इंटू बी ट्रांसपोज आई है। ओके तो प्रूफ देखना पड़ेगा ना, तो प्रूफ क्या आएगा, जैसे अगर मैं बात करूं अब इसमें ये बता रखा है इसने कि ऐसा होता क्या है, ए ट्रांसपोज इज ए इनवर्स है ना, बी ट्रांस, इसका प्रूफ लिखना पड़ेगा, आई थिंक ये ट्रू स्टेटमेंट है बट इसका प्रूफ हमें देखना पड़ेगा जस्ट, ठीक है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। मतलब ये चेक करना ना कि ऐसा है कि नहीं, आई थिंक ऐसा होगा बट क्वेश्चन है कैसे प्रूव करेंगे ऐसा होगा, तो मैं अगर दिखा दूं कि ए प्लस बी ऑर्थोगोनल है तो उससे कुछ नहीं होगा, हमें इसको भी यूज़ करना है ना, डिटर्मिनेंट को भी यूज़ करना है।
और ऑप्शन देखते हैं फिर इस पे आते हैं। तो पहला तो ये था, दूसरा क्या है, मतलब ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ट्रू ही लग रहा है, ट्रू ही है। दूसरा इफ़ ए इज़ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड आई प्लस ए नॉन सिंगुलर है देन आई एन प्लस दिस इज अ सिंगुलर, अच्छा इसको उससे हो जाएगा। तो बी वाला जो है ना तुम्हारा एग्जाम्पल कि ए कोई रियल मैट्रिक्स, मान लो ए की आइगन वैल्यू लैम्बडा है और इसने कहा है आई प्लस ए नॉन सिंगुलर है, तो आई प्लस ए का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है और आई प्लस ए की आइगन वैल्यू क्या होगी, वन प्लस लैम्बडा। तो इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, तो मतलब लैम्बडा आई बोल दो, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वन प्लस लैम्बडा आई। तो डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़, इसका मतलब सारी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, नॉन ज़ीरो होंगी। तो वन प्लस लैम्बडा आई क्या नॉन सिंगुलर ना, नॉन सिंगुलर है तो नॉन ज़ीरो होगा, मतलब लैम्बडा आई जो है -1 नहीं होगा, ये बता रखा है। अब क्या पूछ रहा है आपसे, तब पूछ रहा है आई प्लस ए इनवर्स इंटू आई माइनस ए, ये क्या आएगा। सो इसकी आइगन वैल्यू निकालो, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, तो इसके वैल्यू वन प्लस वन माइनस लैम्बडा अपॉन वन प्लस लैम्बडा, ये बनेगा। अब सोचो ये क्या पूछ रहा है, दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बताओ क्या ये सिंगुलर हो सकता है, क्वेश्चन ये सोचना है आपको। तो ये सिंगुलर होने के लिए इसको जीरो होना पड़ेगा, है ना, सिंगुलर होने के लिए इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, मतलब इसकी आइगन वैल्यू ये है, तो इसको जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा, निकालो जरा लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से क्या आती है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। इसको सॉल्व करो, बताओ भाई लैम्बडा क्या आएगा, तो उससे कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर लैम्डा कहाँ निकल पाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने निकल पाएगा, अरे आ गया आई, कैंसिल आउट। तो निकलेगा नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो -1 माइनस लैम्बडा, तो 1 बराबर कैंसिल आउट। -1 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मतलब कहना ये चाह रहा है कि तो ये जीरो नहीं हो सकता कभी। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था ये सिंगुलर होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं मतलब दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है मतलब दिस कैन नॉट बी सिंगुलर, है ना, ये सिंगुलर हो क्योंकि ये होता था ऐसा कुछ आता, बट देर इज़ नो लैम्बडा फॉर विच दिस इज सिंगुलर, तो ये तो गलत हो गया बी वाला, ठीक है। तो इससे ये मिला कि, है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, तो ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा कोई आइगन वैल्यू है ही नहीं, है ना, मतलब वो लैम्बडा तुम कुछ भी ले लो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, सी क्या कह रहा है कि एक कोई n क्रॉस n की रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सी ऑप्शन जो है आपके पास ए कोई n क्रॉस n की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, ए इज अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, तो पूछ रहा है कि i माइनस ए स्क्वायर इज नॉन सिंगुलर, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, मान लो लैम्बडा आइगन वैल्यू है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर जीरो और आयोटा की फॉर्म प्योर इमेजिनरी की फॉर्म में होता है, जीरो और प्योर इमेजिनरी, तो वो कंजुगेट में होगा अगर जीरो और आयोटा टाइम के टाइप का आएगा, है ना, या आयोटा बी टाइप का आएगा, जहाँ बी कोई रियल नंबर है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हाँ, तो जीरो हटा दो, अभी आयोटा बी टाइप का होगा जहाँ बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, जहाँ बी कैन बी एनी रियल नंबर। तो आपसे पूछ रहा है अब कि आई माइनस ए स्क्वायर, तो इसके आइगन वैल्यू निकालो, 1 माइनस आयोटा बी का स्क्वायर, तो 1 प्लस बी स्क्वायर, ये कह रहा है सिंगुलर नॉन सिंगुलर होगा,
तो ये तो हमेशा नॉन जीरो है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। तो मतलब ये हमेशा नॉन जीरो है, मतलब इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है ना। तो ए की आइगन वैल्यू लैम्डा थी, मतलब ए की आइगन वैल्यू ये थी आयोटा बी। तो आई माइनस ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू 1 प्लस बी स्क्वायर है जो कि नॉन जीरो होगी। तो सारी आइगन वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब वो नॉन सिंगुलर है। तो ये ट्रू ऑप्शन है सी वाला। ए भी ट्रू है, ए का प्रूफ देखना पड़ेगा मुझे। सो ए थ्योरम ही है एक्चुअली, तो थ्योरम का प्रूफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे मुझे लग रहा है ए ऑप्शन जो था ना ये भी ट्रू होगा, बी फॉल्स था, सी ट्रू है। डी देखो क्या है, डी कह रहा है कि ए बी एन क्रॉस एन रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ए फिर से ऑर्थोगोनल है ना, एन क्रॉस एन रियल ऑर्थोगोनल, मतलब ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, ये है। और साथ में ये भी कह रहा है कि देन, तो कह रहा है देन ए माइनस लैम्बडा आई नॉन जीरो होगा फॉर ऑल लैम्बडा जो कि रियल नंबर है ना। तो फॉर ऑल लैम्बडा नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, अगर लैम्बडा प्लस माइनस वन नहीं है तो ये नॉन जीरो होगा। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होती हैं? सर जो आपने सी लिखा, अगर उसमें बी का वैल्यू 1 हो जाएगा हाँ तो, सर अगर इसमें वी का वैल्यू 1 हो जाएगा अरे मैं पूछ क्या रहा तो हूँ, भी तुम नहीं क्या होगा, बता रहे हो? ठीक मैं है। पूछ रहा हूँ तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या क्या होती हैं? सर ऑर्थोगोनल की शायद, ये सिर्फ प्लस माइनस होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यू जी प्लस या सर, माइनस वन होगी। हाँ सर, तो ए हाँ सर, माइनस क्योंकि नेगेटिव लैम्बडा मैट्रिक्स आई होगा की ना। आइगन वैल्यू प्लस माइनस वन माइनस लैम्बडा होगी। अब कह रहा है कि ये नॉन जीरो होगा अगर लैम्बडा, तो ये नॉन जीरो कब होगा? तो ये है, एक है वन माइनस लैम्बडा, एक है माइनस वन माइनस लैम्बडा। तो जीरो कब होगा? जब लैम्बडा वन होगा। और ये माइनस वन कब होगा, है ना? मतलब ये वाला जीरो कब आएगा, क्वेश्चन है ये जीरो कब आएगा, जब लैम्बडा की वैल्यू तो वन आएगी या लैम्बडा की वैल्यू माइनस वन आएगी, तभी पॉसिबल है ना। एक तो वन माइनस लैम्बडा लैम्बडा वन, और माइनस वन माइनस लैम्बडा जीरो कब होगा, ये इक्वल टू जीरो कब होगा, जब लैम्बडा माइनस वन आएगा। तो ये कह रहा है कि ये नॉन जीरो होगा, तो ये भी ट्रू है, डी भी ट्रू आ रहा है, चेक करो। मतलब आइगन वैल्यूज हम जस्ट देख रहे हैं कि, अब बाकी इसका प्रूफ देखो, ये ए ऑप्शन का इसका ही प्रूफ देखना पड़ेगा, है तो ये भी ट्रू। ठीक है, तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी ट्रू है, डी ट्रू, ये सब आइगन वैल्यूज के थ्रू हो जाएगा। जी सर, समझ गया, ठीक है। बाकी इसका प्रूफ लिख के देखो, इसका देखना पड़ेगा क्या है। एनीवे टाइम भी और 8 बजे मेरी क्लास भी है, तो इसको ट्राई करो, ए का प्रूफ खुद से देखो, थ्योरम है वो, तो ट्रू ही होगा, थ्योरम को डायरेक्ट लिख दिया है। सर वो क्वेश्चन ठीक ग्रुप है। में भेजेगा, ये अप्रोच बता दो ना, तुम सॉल्व करो। हाँ ग्रुप रुक में जाओ, भेजा मैंने। तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ है, रुक जाओ। तो ये बायस्ड और अनबायस्ड, मतलब बायस्ड टेस्ट है कैसे चेक करने का? हम्म हम्म तो सपोज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अंडर, है ना, थीटा नॉट थीटा वन, ठीक है। आपको पीएमएफ दे रखा है, डिफाइन द टेस्ट फंक्शन आपको दे दिया है। तो फॉर टेस्टिंग एच नॉट अगेंस्ट एच वन द टेस्ट फंक्शन फाई इज नॉट ट्रू। क्या बायस टेस्ट पूछ रहे हो? तो ये एक्चुअली हाँ जैम के सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस में है। तो तुम्हें वही तो बोल रहा हूँ, जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ये पहले मेक श्योर करो कि तुम्हारे सिलेबस का है कि नहीं। देखो पढ़ने के लिए दुनिया भर की 1000 चीज़ें पढ़ने की है, बट सब कुछ पढ़ना जरूरी थोड़ी है। तुम देखो ना भाई, तुम जिस एग्जाम की तैयारी करो उसमें वो है या नहीं है। जैसे तुम्हें आप मान लो बायस अनबायस टेस्ट तुम्हें नहीं पता है, तुम एग्जाम का सिलेबस खोल के देख लो, कहीं लिखा है क्या अनबायस टेस्ट, कहीं पे लिखा हुआ? इस तरह से है। जैसे नेट के क्वेश्चन करो, नेट में दुनिया भर का सिलेबस है, अब सब कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। तो
तुम्हें कोई क्वेश्चन मिले कहीं भी, चाहे मेरे डीपी में या कहीं भी मिलता है, तुम पहले ये तो देखो कि वो क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस का है कि नहीं है। बाकी अनबायस्ड टेस्ट तुम बुक में भी खोज सकते हो, है ना, गूगल कर लो, उसमें क्या है। अनबायस्ड टेस्ट क्या होता है, कोई भी टेस्ट है, साई वाला जो लेना था ना, वो समझ नहीं आ रहा था, वो कैसे मतलब लेना है, वो मतलब टेस्ट वो फंक्शन उसकी है। वैल्यू। सिलेबस पढ़ते हो, टेस्ट फंक्शन में लिखा हुआ क्लास में, देखो। अनबायस्ड में सिंपल, उसमें कुछ खास नहीं है कि पावर शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा। कोई भी टेस्ट जिसका पावर मोर देन इक्वल टू अल्फा है, साइज लेस देन इक्वल टू अल्फा है, अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है मान लो, तो अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो साइज शुड बी लेस देन इक्वल टू अल्फा एंड पावर शुड बी मोर देन इक्वल टू अल्फा, तो इस टेस्ट को बोलते हैं अनबायस्ड टेस्ट। ये है, तो चेक कर लो। आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दे रखा है, इसमें कुछ दिया है? सो हाँ लिखा ना, लेवल देना चाहिए ना इसको, जैसे पहले वाले में दे रखा है लेवल 0.05। अब टेस्ट फंक्शन में क्या है, क्लास में बता रखा है, मान लो x लेस देन इक्वल टू k क्रिटिकल रीजन है, तो इससे टेस्ट फंक्शन बनाना। सिलेबस ढंग से रिवाइज करो ना, जो मैंने कराया है उसको रिवाइज करो। सो टेस्ट फंक्शन जैसे यहाँ फाई है, या तो 1 होगा या 0 होगा। 1 होगा इफ लेस देन इक्वल टू k, ये टेस्ट ये लिखो चाहे ये लिखो, ये लिखना और ये लिखना बराबर है, तो इसको बोलते हैं नॉन रैंडमाइज टेस्ट, है ना, नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन, नॉन रैंडमाइज्ड टेस्ट फंक्शन, है ना, ये है। ठीक है भाई, चलो 8 बजे मेरी दूसरी क्लास में स्टार्ट करता हूँ, तो